मेगा माइंड और बर्नार्ड को लड़ता देखकर शहर वाले कहते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बर्नार्ड टकले को टपली मारकर कहता है भग भूतनी के। और मेगा माइंड भी जैसे तैसे बर्नार्ड से बचकर रिपोर्टर के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि अगर हमने बर्नार्ड को नहीं रोका तो वो सबकी पुंगी बजा देगा। फिर ये दोनों मेट्रोमैन के खुफिया घर के लिए निकल पड़ते हैं और मेट्रोमैन के घर में सुराग ढूंढने लगते हैं जिससे कि बर्नार्ड की कमजोरी का पता लगाकर निपटा सके। लेकिन तभी पीछे से मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है तो ये दोनों मेट्रोमैन को देखते ही कहते हैं हमने सोचा था तुम मर गए। तो मेट्रोमैन बताता है कि उस दिन मैंने कॉपर को अपनी कमजोरी बताकर मरने का नाटक किया था जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकूं। तो ये दोनों मेट्रोमैन को बर्नार्ड से लड़ने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देता है। तो मेगा माइंड भी निराश हो जाता है क्योंकि उसने तो एक हीरो बनाया था लेकिन ये भूतनी का तो अपनी आंखों से पूरे शहर में पकोड़े तल रहा है। और मेगा माइंड भी दोबारा जेल में चला जाता है लेकिन जेल में देखता है बर्नार्ड ने तो उसकी सेटिंग को ही किडनैप कर लिया है और मेगा माइंड से कहता है आजा बेटा दम है तो बचा ले इसे। तो मेगा माइंड अपनी दोस्त मिनियन की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले रिपोर्टर को बचाने जाता है और बाइक पर धूम मचाले करते हुए रिपोर्टर को लेकर भागता है। मगर ये भूतनी का बर्नार्ड तो बिल्डिंग उठाकर ही इन पर फेंक देता है जिससे मेगा माइंड घायल हो जाता है। तभी मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है जिससे बर्नार्ड डर जाता है। तो मेट्रोमैन कहता है तू तो गया बेटे। ये एलियन ब्रिज पर आकर उस लड़की को पकड़ने लगता है पर इतने में एक और मॉन्स्टर आकर उस एलियन से लड़ने लग जाता है और कॉकरोच भी मौका देखते ही उस एलियन के शिप में घुस जाता है और कहता है तू तो गया बेटे। फिर उसके दिमाग के तार छेड़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और ब्रिज उसके ऊपर जिससे इस बेचारे की तो बत्ती गुल हो जाती है। फिर ये सभी मॉन्स्टर भी देश के हीरो बनकर नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगते हैं। अगले पार्ट के लिए लाइक करें, हम समझ जाएंगे। ये सारी चींटियां अपने अपने खाने को अपने अपने घरों में रखने जा रही थी तभी उसके सामने एक बड़ा सा बच्चा आकर गिरता है। सभी चींटियां उसे देखकर भागने लगती है। दरअसल ये बच्चा एक कमज़ोर और मासूम लड़का है और कुछ बदमाश टाइप के बच्चे हमेशा इसे परेशान करते रहते हैं और इन्हीं लोगों ने उसे धक्का देकर गिराया था। बाद में उसे धमकाकर ये लोग चले जाते हैं। अब ये बच्चा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उन लोगों का गुस्सा इन चींटियों पर उतारने लगता है एंड लड़का अपने वाटर गन से चींटियों के घरों पर पानी की गोली बरसाने लगता है। तभी एक चींटी इस लड़के से बोलती है कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन चींटियों की बात लड़का नहीं समझ पाता है और चींटियों का घर तोड़ देता है और जैसे ही वो अपने पैर से एक चींटी को मारने वाला होता है तभी उसकी मम्मी उसे बुला लेती है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में अपना प्यारा सा नाम और अपने गांव या शहर का नाम लिख दीजिए। तो इस कहानी के आगे हम लीजा को देखते हैं जो लेजर शॉट से फाइट करना सीख रही थी लेकिन तभी वहाँ पे सॉन शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑफ कर देता है जिससे वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। इस पर लीजा काफी गुस्सा होती है तो सॉन उससे माफी मांगता है और वापस से उस शिप का आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन कर देता है। वहीं पे वो लोग टेरी को गीला देखकर उससे पूछते हैं कि क्या आप शावर ले रहे थे। तो टेरी कहता है कि नहीं, यह शावर का पानी नहीं है। दरअसल टेरी बाथरूम गया था। यह जानकर लीजा और सॉन उस पर हंसने लगते हैं। तो टेरी उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को ग्रीन फाइट पर अपनी मदद करने के लिए नहीं ले जाऊंगा। ये बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि वो दोनों अब बाउंटी हंटर की तरह अपने डैड के साथ काम कर सकते हैं। वही टेरी वैक्स नाम के उस बाउंटी को दिखाता है जिन्हें उन लोगों को पकड़ना था। दोस्तों इस कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इनके स्कूल में साइंस कंपटीशन हो रहा है जिसमें ये दोनों शैतान बच्चे बोर होने लगते हैं तो इनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये स्कूल के सबसे पढ़ाकू लड़के के प्रोजेक्ट से छेड़खानी कर देते हैं जिससे पढ़ाकू सोचता है उसकी मशीन ये पागल हो गया। मगर इससे सभी बच्चे चकदे फट्टे कहकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन प्रिंसिपल इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर दिखाता है कि इनके कल के सारे कारनामे रिकॉर्ड हो गए हैं। फिर प्रिंसिपल कहता है तू तो गया बेटे। और कल से तुम दोनों अलग अलग क्लासरूम में बैठोगे। इससे पहले भी ये सभी को प्रैंक करके परेशान करते थे पर प्रिंसिपल के पास कोई सबूत नहीं होने से ये हर बार छूट जाते थे। मगर थोड़ी देर बाद ये दोनों दोबारा छुपते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ढूंढने लगते हैं। मगर इतने में पीछे से प्रिंसिपल भी वहां जाता है और कहता है मुझे पता था भूतनी कि तुम दोनों जरूर आओगे इसलिए मैं रिकॉर्डिंग साथ लेकर गया था। तो जॉर्ज प्रिंसिपल के सामने कुरकुरे में निकली अपनी प्लास्टिक की रिंग दिखाकर कहता है तुम्हें नींद आ रही है जिससे प्रिंसिपल सच में हिप्नोटाइज होने लगता है। तो होनोन पूछता है ये क्या था भाई। तो जॉर्ज कहता है ये बाबूराव का स्टाइल है। अब ये प्रिंसिपल उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल को कॉमिक का चड्डी वाला सुपर हीरो बनने को कहते हैं। तो प्रिंसिपल सच में चड्डी वाला सुपर हीरो बन जाता है और कहता है दुनिया को बचाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा।